नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म पत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह जिसे आत्मा कारक ग्रह के नाम से जानते हैं की चर्चा। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा कारक ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आत्मा कारक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं एवं जन्म पत्रिका में सूर्य से लेकर शनि तक जो आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं उनसे क्या पता चलता है। आत्मा कारक ग्रह जीवन में कैसे सफलता और असफलता को नियंत्रित करते हैं। यानी जीवन में धन संपदा हो, सुख सुविधा हो, भौतिक लाभ हो या दुख दरिद्रता गरीबी हो, जीवन के सारे चीजों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं आत्मा कारक ग्रह। शास्त्रों में इसे जन्म कुंडली का राजा कहा जाता है। जिस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न और लग्नेश का महिमा बताई गई है, ठीक उसी प्रकार जैमिनी ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह को महत्व दिया गया है। आत्मा कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। यानी इस जीवन में जो सुख दुख आप लेने जा रहे हैं, प्राप्त करने जा रहे हैं, उन सारे चीजों का सीधा सीधा संकेत मिलता है आत्मा कारक ग्रह के आकलन से। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह का क्या महत्व है, आत्मा कारक ग्रह जन्म पत्रिका में कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ आत्मा कारक ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक अलग अलग ग्रह बन जाते हैं तो उनसे क्या संकेत मिलता है। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि यदि आपके कुंडली में आत्मा कारक ग्रह निर्बल हो रहे हो, कम प्रभाव दे रहे हो, अशुभ प्रभाव दे रहे हो, तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे जीवन में आने वाली बाधा विघ्न और कठिनाइयों को दूर करके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त की जा सके। आत्मा कारक ग्रह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आत्मा का कारक ग्रह आत्मा को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह। यानी आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, किन चीजों का रुचि आपके आत्मा को है। यह आत्मा पूर्व जन्म के संचित संस्कार और कर्म के आधार पर जो चीजें आपने पूर्व जन्म में प्राप्त किया था उसे ही लेकर इस जन्म में जो आप रुचि रखते हैं, पसंद नापसंद रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, यानी आत्मा की आवाज क्या है, किस चीजों में आपकी आत्मा की रुचि है, इन चीजों का सीधा सीधा संकेत देता है आत्मा कारक ग्रह। यानी आत्मा कारक ग्रह कुछ खास चीजों में गहन रुचि देता है और यदि उस चीज को आप पकड़ लेते हैं, यानी जान लेते हैं कि किन चीजों में आपकी गहन रुचि है, आपकी आत्मा किन चीजों को करने के लिए प्रेरित कर रही है, यदि उस कार्य में आप लगते हैं, यानी जो ग्रह आत्मा कारक बन रहे हैं उनसे जुड़े कार्यों में आप लगते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप पूरे मनोयोग से उस कार्य को करते हैं जिससे उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह को कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैंने एक उदाहरण पत्रिका बना रखी है। यह 27 जुलाई 1990 को 11:30 PM जन्म स्थान दिल्ली की पत्रिका मैंने बना रखी है। इस पत्रिका को जो ग्रह स्थिति आप देख रहे हैं इसमें हमें यह देखना है कि कौन से ग्रह का अंश, ग्रह के स्पष्ट अंश के आधार पर ही आत्मा कारक ग्रह का निर्णय होता है। अतः सबसे पहले आप अपने जन्म पत्रिका को इस प्रकार बना लें और ग्रहों के स्पष्ट अंश को एक जगह पर लिख लें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रहों के आधार पर ही आत्मा कारक ग्रह का निर्णय होता है। राहु केतु की गणना इसमें नहीं की जाती है। अतः इस प्रकार से आप अपने ग्रहों को स्पष्ट अंश निकालकर लिख लें। इन ग्रहों में जिस ग्रह का स्पष्ट अंश सबसे ज्यादा हो, जैसे यहां उदाहरण पत्रिका में आप देख रहे हैं कि यहां सबसे ज्यादा अंश में शनि ग्रह विराजमान है, तो इस डेट ऑफ बर्थ से बनी हुई पत्रिका में शनि आत्मा कारक ग्रह बन गए। शनि आत्मा कारक ग्रह बनकर जीवन के समस्त कार्यों में रुचि, पसंद नापसंद में अपना योगदान देते हैं। यानी व्यक्ति जिनके जन्म पत्रिका के अनुसार आत्मा कारक ग्रह शनि बन गए हो, उन्हें शनि से जुड़े कार्यों में विशेष आनंद आता है,
विशेष रुचि होती है, विशेष ज्ञान होता है और यदि वह व्यक्ति उस कार्य में लग जाए तो निश्चित मानिए कि वह अद्वितीय पराक्रम दिखाकर अपने विद्या बुद्धि के बल पे एवं गहरी रुचि होने की वजह से किसी भी प्रकार के बाधा विघ्नों को सक्षम रूप से सॉल्व करते हुए जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करता है। यानी शनि जो उनके आत्मा को नियंत्रित कर रहा है, शनि के कार्यों में रुचि दे रहा है। यदि व्यक्ति शनि से जुड़े कार्यों को करता है तो जीवन में बाधा विघ्न और कष्टों को बर्दाश्त कर सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करता है। उस कार्य में उसे विशेष रुचि होती है, इसलिए बाधा विघ्नों को वह कुछ भी महसूस नहीं करता है। तो इस पत्रिका के आधार पे आप भी अपने जन्म पत्रिका को बनाकर देखें कि आपके जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह स्पष्ट अंश में सबसे ज्यादा अंश का डिग्री का बैठा हुआ है। जो भी ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री में विराजमान है वह ग्रह ही आपके पत्रिका के लिए आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आत्मा कारक ग्रह सूर्य से लेकर शनि पर्यंत तक बनते हों तो क्या संकेत मिलता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यदि आपके जन्म पत्रिका के आधार पे सूर्य सबसे ज्यादा ग्रह अंश में बैठा हो तो सूर्य आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं। और यदि आपके पत्रिका में सूर्य बन रहे हो आत्मा कारक ग्रह तो क्या संकेत मिलता है। सूर्य के आत्मा कारक ग्रह बन जाने पर आपको प्रतिष्ठा, नेतृत्व और आत्मविश्वास प्राप्त करने में रुचि होती है। यानी आप किसी कार्य में इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं, किसी कार्य में नेतृत्व करना चाहते हैं, साथ ही साथ आत्मविश्वास पूर्वक किसी कार्य को करना चाहते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य होता है कि समाज में मान सम्मान प्राप्त करना एवं जीवन में ऐसे कार्य करना जिससे प्रसिद्धि प्राप्त हो। तो यदि आपके कुंडली में सूर्य बन रहे हो आत्मा कारक तो इन चीजों में आपकी रुचि रहती है और इनसे जुड़े कार्यों को करके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। सूर्य के बाद यदि हम चर्चा करें चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो क्या संकेत देते हैं। चंद्रमा भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति जैसे संकेत देते हैं। यानी आप भावनात्मक संतुलन चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, अतः आपका लक्ष्य होता है कि परिवार में सुरक्षा हो, हंसी खुशी का माहौल हो, भावनात्मक रूप से आप शांत हो। इन चीजों में आपकी रुचि रहती है। अतः चंद्रमा यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो इन चीजों से जुड़े कार्यों को करके, इन चीजों से जुड़े कुछ सावधानियों को रखकर आप जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि मंगल यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो क्या संकेत देते हैं। मंगल मुख्य रूप से आप साहस, ऊर्जा और संघर्ष में रुचि रखते हैं। अतः आपके जीवन में लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में जीत हासिल हो। यानी आप प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन में जीत प्राप्त करने में विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ यदि आप कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जहां कंपटीशन का भाव हो, प्रतिस्पर्धा का भाव हो, वहां आपकी विशेष रुचि होती है और ऐसे कार्यों में आप सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। मंगल के बाद यदि बुध की चर्चा की जाए तो बुध बुद्धि, व्यापार और संचार यानी यात्रा के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनसे जुड़े कार्यों में आपकी रुचि रहती है। बुध यदि आत्मा कारक ग्रह बन रहे हो तो आपके जीवन का लक्ष्य होता है ज्ञान अर्जित करना एवं व्यापार के क्षेत्र में सफलता अर्जित करना, विशेष धन संपदा प्राप्त करना। यानी व्यापार के बल पे आर्थिक सफलता प्राप्त करने में आपकी रुचि होती है। तो बुध यदि बन रहे हो आत्मा कारक ग्रह तो व्यापार करना आपके लिए श्रेष्ठ होता है। व्यापार के माध्यम से आप विशेष धन अर्जित करते हैं। बुध के बाद यदि चर्चा की जाए गुरु के बारे में तो गुरु जिनके आत्मा कारक बन जाते हैं वे धर्म, ज्ञान और विस्तार से किसी जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। आप आध्यात्मिक या शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। इन क्षेत्रों में यदि आप जुड़ते हैं तो जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। गुरु के बाद चर्चा की जाए शुक्र के बारे में। शुक्र सुख, सुविधा, प्रेम, कला, संगीत जैसे चीजों के कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ शुक्र भौतिक सुख सुविधा, भौतिक लाभ, धन संपदा जैसे चीजों को नियंत्रित करते हैं। अतः आपकी रुचि इन चीजों को प्राप्त करने में विशेष रूप से रहती है। आपके जीवन का लक्ष्य होता है
कि विशेष सुख सुविधा अर्जित किया जाए, अच्छे आवास, अच्छा भोजन एवं सुखमय जीवन जैसे चीजों में आपकी विशेष रुचि रहती है। आप यदि इन चीजों के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र के सहयोग से आपके जीवन में ये चीजें प्राप्त होती हैं। यानी अपार धन संपदा, सुख सुविधा, भौतिक लाभ जैसे चीजों को शुक्र देने में सक्षम होते हैं। यानी आत्मा कारक ग्रह यदि शुक्र बन गए हो तो आप इन चीजों में न केवल रुचि रखते हैं बल्कि आपको जीवन में इन चीजों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। शुक्र के बाद अंत में चर्चा करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि कर्म, अनुशासन एवं दीर्घकालिक लक्ष्य बनाकर कार्य करने में रुचि देता है। यानी आपके जीवन का लक्ष्य होता है कि कठिन परिश्रम हो तो हो लेकिन अस्थायी सफलता प्राप्त हो। यानी आप किसी कार्य में लंबे समय तक लगकर निश्चित और अस्थायी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। शनि जिनके आत्मा कारक ग्रह बन जाते हैं वे अपने कठोर श्रम के बल पे, अपने श्रम शक्ति के बल पे जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करते हैं जो दीर्घकाल तक टिकाऊ होता है। यानी आप जीवन में अस्थायी सफलता अवश्य भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आत्मा कारक ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक बन जाते हैं तो क्या संकेत देते हैं, और अंत में हम जानते हैं कि आत्मा कारक ग्रह कब बली होते हैं और कब निर्बल हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि कुंडली के शुभ स्थान में यदि आत्मा कारक ग्रह विराजमान हो, जैसे इस पत्रिका में आप देख रहे हैं कि शनि यहाँ केंद्र त्रिकोण भाव के नवम भाव में विराजमान है, अतः यह शुभ भाव होने की वजह से यहाँ शनि बली माने जाते हैं। यानी आत्मा कारक ग्रह अब बली हो रहे हैं तो इन्हें जीवन में शनि से जुड़े कार्यों में ज्यादा रुचि दिखती है और साथ ही साथ इससे जुड़े कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार ग्रह के साथ शुभ ग्रह अगर साथ में हो, जैसे यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है परंतु आप अपनी पत्रिका में देखेंगे तो यदि आपके आत्मा कारक ग्रह के साथ उसके मित्र ग्रह, उससे शुभता रखने वाले, अच्छे संबंध रखने वाले ग्रह विराजमान हो तो भी आत्मा कारक ग्रह के बल को विशेष रूप से मानना चाहिए और सफलता के प्रति 100% आश्वस्त रहना चाहिए। तीसरी स्थिति बनती है कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो। किसी भी ग्रह पे समस्त ग्रहों की दृष्टियां होती है। दृष्टियों के आधार पे आप यह देखें कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि आपके आत्मा कारक ग्रह पे पड़ रही है तो निश्चित मानिए कि आपका आत्मा कारक ग्रह बली है और आपके जीवन में पूर्ण सफलता देने में सक्षम है। यही इन स्थितियों के विपरीत कोई स्थिति बन रही हो, यानी अशुभ स्थान पे आत्मा कारक ग्रह विराजमान हो जाए, जैसे छठे, 8वें, 12वें भाव में विराजमान हो, अशुभ राशि के, नीच राशि के विराजमान हो जाए, या अशुभ ग्रह के साथ योग बना रहे हो, या अशुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। इन सारे स्थितियों में आपके आत्मा कारक ग्रह को निर्बल मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में मन में रुचि तो होती है परंतु समय के सहयोग नहीं होने से, यानी स्थिति परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं होने से आप अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। आत्मा का जो रुचि होती है, आत्मा की जो पुकार होती है, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं और जीवन में कार्य को बोझ के रूप में लेते हैं, सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न देता है। यानी आप अपने रुचि के विपरीत कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में आत्मा कारक ग्रह निर्बल हो रहे हो तो आत्मा कारक से जुड़े उपायों को अवश्य करना चाहिए। जन्म पत्रिका में सूर्य से लेकर शनि तक जो भी ग्रह आत्मा कारक ग्रह बन रहे हों उनसे जुड़े पूजा पाठ, जैसे कवच स्तोत्र का पाठ, खासकर उस खास दिन को, सप्ताह के 7 दिन में जो दिन जिस ग्रह के साथ संबंध रखता है उस दिन उस ग्रह से जुड़े कवच स्तोत्र का पाठ करना उस ग्रह के बलाबल को बढ़ा सकता है। जन्म पत्रिका में यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि स्थिति अच्छी हो, यानी आत्मा कारक ग्रह शुभ स्थान के स्वामी बन रहे हो तो उससे जुड़े रत्न भी धारण करके उस ग्रह के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। इन ग्रहों से जुड़े देवी देवताओं के पूजा अर्चना करने से भी जीवन में इस ग्रह के बलाबल को बढ़ाकर विशेष सफलता अर्जित की जा सकती है। यानी आत्मा कारक ग्रह यदि जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में बली अवस्था में विराजमान हो तो जीवन में निश्चित सफलता देते हैं। वहीं आत्मा कारक ग्रह निर्बल हो रहे हो तो उन्हें कुछ खास उपायों को करके जीवन में सफलता अर्जित की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि आत्मा कारक ग्रह जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इनके योगदान से जीवन में कैसे सफलता और असफलता नियंत्रित होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।